बच्चों, आज कक्षा 12 के अंग्रेजी में हम लोग एक नई पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो नाटक के रूप में पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ड्रामा है और इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। तो बच्चों, इस पुस्तक के अंदर से परीक्षा में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको याद करना है, लिखना भी है। लेकिन इसके पहले हम इसकी एक समरी बताए दे रहे हैं। इस नाटक की कहानी क्या है, कहानी समझ लीजिए। कल हम आपको देंगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन भेजेंगे, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करके उसको लर्न करना है। तो आइए सुनिए इसकी कहानी क्या है शॉर्ट में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इस नाटक की घटना इटली के वेनिस नगर में होती है। एंटोनियो और बैसेनियो नाम के दो परम मित्र हैं। दोनों में बहुत मित्रता है। एंटोनियो एक व्यापारी किस्म का व्यक्ति है, जबकि बैसेनियो कुलीन है लेकिन निर्धन है। एंटोनियो जहाज का मालिक है, कई जहाज उसके हैं, समुद्री जहाज जो आते जाते रहते हैं, उसका माल आयात निर्यात होता रहता है। वो पैसा वाला व्यक्ति है। लेकिन इस समय उसके जहाज सब विदेश चले गए हैं, तो पैसे की ज़रूरत बैसेनियो को पड़ती है। तो बैसेनियो के मित्रता होने के कारण वो बैसेनियो के लिए धन मांगने जाता है। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है शाइलाक, जिसका जहाज भी बहुत है, जिसके साथ साथ वो धन उधार देने का काम करता है, कर्ज के रूप में ब्याज लेता है। तो एंटोनियो जाता है शाइलाक के पास, बैसेनियो के लिए कुछ धन उधार मांगता है और एक निश्चित समय पर धन को वापस कर देने के लिए वो कहता है। शाइलाक एंटोनियो से ईर्ष्या रखता था, इसलिए कि एंटोनियो अक्सर शाइलाक की खिल्ली उड़ाया करता था। एंटोनियो ईसाई था, जबकि शाइलाक जो था वो यहूदी था। शाइलाक एंटोनियो को धन उधार तो दे देता है, लेकिन एक शर्त उसमें रखी जाती है कि यदि इस निश्चित समय पर आप धन नहीं दे पाएंगे वापस, तो आपके शरीर से 1 पाउंड मांस मैं कहीं से भी काट सकता हूँ। उसने स्वीकार कर लिया, पैसा दे दिया, लेकर चला गया वो। समय बीत जाता है, लेकिन शाइलाक को एंटोनियो समय पर धन वापस नहीं कर पाता है। कुछ परिस्थितियां आ गई, क्योंकि उसके जहाज वापस नहीं आए थे। अब वो जाता है, शाइलाक को मौका मिला, वो इसी मौके की तलाश में था। वो ड्यूक के न्यायालय में जाता है और मुकदमा दायर कर देता है। उसमें 1 पाउंड मांस एंटोनियो के शरीर से काटने के लिए वो जो शर्त लिखी थी, उस शर्त को पूरा करने के लिए वो न्यायालय से कहता है। मुकदमा शुरू होता है। मुकदमा शुरू होने के पहले हम थोड़ा और पीछे चलेंगे। एक बेलमांट है, बेलमांट स्थान है, वहाँ की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था पोर्सिया। पोर्सिया के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मरने के पहले उसने 3 संदूकची बनवाया था, कास्केट। एक था लोहे की, एक थी सोने की, एक चांदी की और एक कांसा की। तीनों में अलग अलग संदूकची के अंदर कुछ सामान रखे हुए थे, कुछ चित्र रखे हुए थे। उसने शर्त ये उसमें रखा था कि जो व्यक्ति सही संदूकची का चुनाव करेगा, उसी के साथ पोर्सिया की शादी होगी। और एक संदूकची में पोर्सिया का चित्र रखा हुआ था, जो उसको चुन लेगा संदूकची को, उसी के साथ शादी हो जाएगी। तमाम राजकुमार आते हैं पोर्सिया को प्राप्त करने के लिए, संदूकची का चुनाव करते हैं, लेकिन सब लोग फेल हो जाते हैं। अंत में बैसेनियो जाता है और वो सही संदूकची का चुनाव करता है, रांगा वाली जो संदूकची जिसमें पोर्सिया का चित्र रखा था, और चुनाव करने के बाद उसकी शादी पोर्सिया के साथ हो जाती है।
पोर्सिया घर में है। अब चलिए हम फिर लोग चल रहे हैं अदालत की तरफ। वहाँ मुकदमा दायर हो जाता है। पोर्सिया जब जानती है कि बेसेनियो के परम मित्र एंटोनियो का केस फंस रहा है, उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेने का मतलब कि एंटोनियो की मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय वो भेष बदलती है। बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, वो बड़ी क्वालिफाइड थी, बहुत योग्य थी। वो वकील बनती है, वकील का भेष बनाती है और बेसेनियो से बिना बताए हुए, पत्नी थी उसकी लेकिन बिना बताए हुए वो अदालत में पहुंच जाती है वकालत करने के लिए। किसकी तरफ से? एंटोनियो की तरफ से। एंटोनियो और बेसेनियो भी अदालत में पहुंचते हैं। उधर साइलाक भी आता है। मुकदमा शुरू हो जाता है। मुकदमा में साइलाक का पक्ष मजबूत था, क्योंकि वो उसमें शर्त में यही लिखा हुआ था 1 पाउंड मांस काटने के लिए। ड्यूक चाहता है कि इस मामले को अभी लंबित कर दिया जाए, लेकिन साइलाक उस पर जोर डालता है कि इस मामले को निपटारा कर लिया जाए। अंत में पोर्सिया वहाँ खड़ी होकर के वो साइलाक से एंटोनियो के ऊपर दया करने की बात करती है कि मर्सी कीजिए, आप इसके ऊपर दया कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके शरीर से मांस मत कटवाइए। लेकिन साइलाक मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर आप लोगों के जो पाठ पढ़े हैं कक्षा 11 में, मर्सी जो है विलियम शेक्सपियर की है। मर्सी आप लोग पढ़ चुके हैं, वो इसी पुस्तक से ली गई है। उसी समय मर्सी का वर्णन किया गया है पोर्सिया के द्वारा, जब वो अदालत में खड़ी होकर के साइलाक से मर्सी करने की बात करती है। तो कविता वही है, आपके कोर्स में 11 में लिखी गई मर्सी जो रखी गई है। तो उसमें जब नहीं मानता है साइलाक, तो पोर्सिया कहती है ठीक है, शर्त के हिसाब से आप 1 पाउंड मांस काट लीजिए एंटोनियो के शरीर से, लेकिन इसमें शर्त और है कि आप जब मांस काटेंगे तो उसके शरीर का एक भी खून का बूंद गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें लिखा नहीं है कि खून गिरेगा, खून न गिरना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 1 पाउंड मांस ही आपको काटना है, न 1 पाउंड से ज़्यादा काट सकते हैं आप, न कम काट सकते हैं। 1 पाउंड लिखा है तो 1 ही पाउंड एक बार में आपको काटना है। यहीं पर साइलाक हतप्रभ हो जाता है और अवाक हो जाता है, और यहीं पर मुकदमा जो है वो समाप्त हो जाता है। साइलाक जो है वो मुकदमा हार जाता है, दुखी मन से वापस चला आता है, और इस प्रकार से एंटोनियो की जान बच जाती है। पोर्सिया जो है अपनी बुद्धि कौशल से उसको बचा लेती है, और इसके बाद फिर ये नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक के समाप्ति के में इस नाटक में 3 लोगों की शादियां होती हैं। 3 जोड़े जो हैं परिणय सूत्र में बन जाते हैं। उनमें से एक है पोर्सिया का बेसेनियो के साथ, और साइलाक की एक पुत्री थी जेसिका, वो लारेंजो के साथ उसकी शादी होती है। इस तरह से ये 3 जो हैं, 3 लोग जो हैं वो इसमें परिणय सूत्र में बन जाते हैं, और नाटक लगभग यहीं से समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, इसको हमने शॉर्ट में आपको बताया है। और ये ग्रेसियानो और नैरीसा जो हैं, तीसरे जोड़ा के रूप में ग्रेसियानो और नैरीसा जो हैं ये परिणय में बनते हैं। एक तरफ जेसिका जो साइलाक की पुत्री है वो लारेंजो के साथ परिणय सूत्र में बनती है, और पोर्सिया का बेसेनियो के साथ होता ही है। इसी तरह से नाटक का समापन हो जाता है, और ये कॉमेडी है, सुखांत है। नाटक का अंत जो है वो हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ समाप्त होता है। प्राकृतिक वातावरण का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया नाटक के अंतिम पद में। और बच्चों, आज यहीं तक। कल हम आपको इसके विषय में जो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए भेजेंगे, आप लोग लिख करके उसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।